Good morning student, welcome to your online classes for class 8th SST. Today we are going to start our first chapter in history, how, when and where. कब, क्यों, कैसे. History is certainly about the change occur over time. It is about finding out how things were in past and how things have changed. History जो है वो चेंजेस ऑफ टाइम को कंसिडर करना, यानी कि टाइम किस तरह से बदला, क्या क्या बदलाव आए, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, इन सब को स्टडी करना ही आपका हिस्ट्री कहलाएगा. द ग्रीक्स रियलाइज्ड दैट वन कैन नॉट नो एनीथिंग अनलेस वन हैज़ आइदर सीन इट फॉर वन सेल्फ और मेड एन इंक्वायरी अबाउट इट. जो ग्रीक थे उन्होंने ये महसूस किया कि एक व्यक्ति तब तक उस चीज़ के बारे में नहीं जानता जब तक उसने उसे देखा ना हो या फिर उसने उस बारे में स्टडी ना किया हो. सो द ग्रीक वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू राइट हिस्ट्री. तो ग्रीक जो है वो पहले पीपल बने जिन्होंने अपनी हिस्ट्री को लिखना शुरू किया. हेरोडोटस हु रोट अबाउट वॉर्स बिटवीन द ग्रीक एंड पर्शियन इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री. जो आपके हेरोडोटस थे उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार ग्रीक और पर्शियन के बीच में जो वॉर हुआ था उसे रिटन में लिखा था. बेसिक फीचर ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के बेसिक फीचर क्या है? हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस. जो हिस्टोरिकल नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए? एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी बट सेवरल. हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री जो है एक कोई कहानी नहीं है, वो क्या है? बहुत सारी कहानियों का मिक्सअप है. एवरीथिंग मस्ट बी लुक्ड इन अ क्रिटिकल वे टू चेक फॉर एनी एरर. हिस्टोरियन ट्राई टू फाइंड आउट नॉट ओनली वॉट हैपन बट वाई इट इज़ हैपन. जो हिस्टोरिकल हैं, उन जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें क्या देखना पड़ता है कि कोई भी हिस्टोरिकली अगर इवेंट हुआ है तो वो सिर्फ हुआ है यही नहीं देखते बल्कि क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे, इसे भी उन्हें देखना होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ history. History is the storehouse of wisdom of the past and the sum total of the experience of our ancestor including the incident discovery of fire. हिस्ट्री जो है वो एक तरीके से विजडम हाउस है जहाँ पे सभी पुरानी चीज़ें जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने क्या क्या इंसिडेंट किए, जैसे फायर की डिस्कवरी हुई, उन सब एक्सपीरियंस को नोट डाउन करता है. It informs us about the evil that have been prevailing in the society such as slavery, racial discrimination, hunger, poverty, disease, illiteracy, impartialism and how man has been trying to fight against these evil. सोसाइटी में जो evil उस टाइम पे हुआ करते थे जैसे कि स्लेवरी, दास प्रथा, भेदभाव, भूख, गरीबी, बीमारियाँ, असाक्षरता, इन सब को ईविल को हमें पहले समझाता है और फिर साथ ही साथ किस तरह से हमारी सोसाइटी ने फाइट किया, कमबैक किया, वापस आए, इन सारे ईविल्स को ख़त्म किया सोसाइटी से, इसके बारे में भी हमें बताती है. ब्रिटिश राज एंड इंडियन हिस्ट्री. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज सीन एज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट. एक टाइम हुआ करता था जब हिस्ट्री को सिर्फ बैटल्स का और बहुत बड़े बड़े घटनाओं का एक सम देखा जाता था कि भाई इसके बारे में लिखा हुआ है. एज मोस्ट ऑफ द राइटर वर डिपेंडेंट ऑन द रूलर सो दे कुड राइट ओनली अबाउट द अचीवमेंट. क्योंकि बहुत सारे जो राइटर हुआ करते थे ये राजा के दरबार में ही, राजा पे ही आश्रित हुआ करते थे, इसलिए ये राजा के बारे में अच्छा ही लिखा करते थे, राजा के अचीवमेंट ही लिखा करते थे. क्यों? क्योंकि वो उनके खाने पीने के लिए डिपेंड किस पे है? किंग पे. तो उन्हें किंग के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करना पड़ता था. बट एज द रीडरशिप ग्रो एंड द प्रिंट मार्केट फॉर बुक्स एक्सपैंडेड द अर्निंग ऑफ द ऑथर इंक्रीज. अब जैसे ही आपका प्रिंट मार्केट शुरू हुआ, प्रिंटेड चीज़ें आने लगी, तो जो राइटर्स थे उनके पास अपनी अर्निंग के और ज़रिए बन गए और अब वो जो भी लिख रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं. दिस फ्रीड दैम फॉर फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द patronage of aristocrats and give them independence to write about common people, the social economical structure of the society. अब वो अपने आप में फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से जो सोसाइटी के बारे में वो लिखना चाहते हैं, जो नॉर्मल पीपल की इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में वो लिखना चाहते हैं, सोशल कंडीशन के बारे में लिखना चाहते हैं, वो सब वो लिख सकते हैं. वो किसी किंग पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. There were many historians who started writing about British rule in India. बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने
इंडिया में ब्रिटिश रूल के बारे में लिखा। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, रोट अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक आपके फॉरेनर हैं जेम्स मिल, इन्होंने क्या किया था, हमारी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में है उसके बारे में उन्होंने 3 बुक्स एक लिखी हैं, जो क्या करती है, हम इन दिस ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। जिन्होंने क्या किया, 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया इंडिया की हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द रूलर उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज monumental work in which James Mill set out to display the history, character, religion, literature, art, laws of India। इसमें इन्होंने क्या किया, जेम्स मिल ने डिस्प्ले किया हमारी इंडिया के कैरेक्टर को, वहाँ के रिलीजन को, वहाँ के लिटरेचर को, आर्ट्स को, लॉ को इंडिया के। ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन क्लाइमेट, और हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में समझाया।